जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले सभी श्रद्धालु भक्तों का सनातन भक्ति वाणी में हृदय से स्वागत है। आप सभी वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि आज के इस व्यस्त जीवन में भी आपने अपने कीमती समय में से कुछ क्षण धर्म, भक्ति और भगवान की कथा सुनने के लिए निकाले हैं। मनुष्य के जीवन में बहुत से कार्य होते हैं, धन कमाना, परिवार का पालन करना, संसार के कर्तव्य निभाना, लेकिन जो व्यक्ति इन सब के बीच भगवान की कथा सुनने और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है, वो वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली होता है। यह केवल समय बिताना नहीं है, बल्कि ये वह मार्ग है जो मनुष्य को पुण्य, शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। कहा भी गया है कि जब मनुष्य भगवान की कथा सुनता है, तब उसके जीवन के कई जन्मों के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और उसके भीतर भक्ति का प्रकाश जागृत होने लगता है। कहा गया है कि जब मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से भगवान की कथा सुनता है, तो उसके मन के भीतर धीरे धीरे भक्ति का प्रकाश जागने लगता है और वही प्रकाश जीवन को सही दिशा देता है। भक्तों, आज की कथा शुरू करने से पहले हम आपको कल की कथा का थोड़ा सा स्मरण करा दें। कल हमने सुना था सूर्यवंश के महान और प्रतापी सम्राट मंधता के बारे में, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वे अपने पराक्रम, धर्म और न्यायप्रियता के कारण पूरे संसार में प्रसिद्ध हुए और कैसे उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। यदि आप में से किसी ने कल की वो कथा नहीं सुनी है, तो अवश्य सुनिए, क्योंकि उस कथा को समझे बिना आज की कथा का गहरा अर्थ समझना थोड़ा कठिन हो सकता है। और अब भक्तों, आइए आगे बढ़ते हैं उस अद्भुत प्रसंग की ओर, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवता पुराणा में मिलता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य का मन कितना चंचल होता है, और यदि मन पर नियंत्रण न हो तो महान तपस्वी भी कभी कभी विचलित हो सकते हैं। यह कथा है एक महान तपस्वी की, सौभरी ऋषि की। प्राचीन समय में सौभरी ऋषि अत्यंत तेजस्वी और महान तपस्वी माने जाते थे। उन्होंने संसार के सभी सुख सुविधाओं और मोह माया को त्याग दिया था। उनका पूरा जीवन केवल भगवान की साधना और ध्यान के लिए समर्पित था। वे वर्षों से यमुना रिवर के तट पर कठोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनकी तपस्या सामान्य नहीं थी। अधिकतर ऋषि पर्वतों, जंगलों या आश्रमों में बैठकर ध्यान करते थे, लेकिन सौभरी ऋषि की तपस्या का तरीका बिल्कुल अलग था। वे कई कई घंटों तक यमुना नदी के जल के भीतर बैठकर ध्यान करते थे। कल्पना कीजिए, चारों ओर जल ही जल, ठंडी लहरें शरीर को छू रही हैं और मन पूरी तरह भगवान के ध्यान में लीन है। यह साधना अत्यंत कठिन थी, लेकिन सौभरी ऋषि इतने दृढ़ निश्चयी थे कि उन्होंने वर्षों तक ये तपस्या जारी रखी। धीरे धीरे उनकी तपस्या का प्रभाव चारों ओर फैलने लगा। उनके तेज और तप की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अनेक ऋषि मुनि भी उनका बहुत सम्मान करते थे। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं, साल बीतते गए, लेकिन सौभरी ऋषि की तपस्या में कोई कमी नहीं आई। उनका मन पूरी तरह भगवान की भक्ति में लगा रहता था। लेकिन भक्तों, संसार में एक बात हमेशा सत्य रही है, मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। मन को नियंत्रित करना संसार का सबसे कठिन कार्य है। कभी कभी एक छोटा सा दृश्य भी मन में ऐसा विचार पैदा कर देता है जो साधना के मार्ग को बदल सकता है। और एक दिन सौभरी ऋषि के जीवन में भी ऐसा ही एक क्षण आया। एक दिन जब सौभरी ऋषि यमुना के जल में बैठकर ध्यान कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि अचानक नदी के भीतर तैरती हुई मछलियों पर पड़ी। वहां एक बड़ी मछली थी और उसके साथ उसकी साथी मछली और उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। वे सभी मिलकर नदी के जल में तैर रहे थे, खेल रहे थे, मानो बहुत आनंद में हो। यह दृश्य बहुत सामान्य था, लेकिन उस दिन इस दृश्य ने सौभरी ऋषि के मन में एक नया विचार जगा दिया। उन्होंने देखा कि वो मछली अपने परिवार के साथ कितनी प्रसन्न है। उसके पास अपनी पत्नी है, उसके बच्चे हैं और वे सब मिलकर आनंद से जीवन जी रहे हैं। धीरे धीरे ये विचार सौभरी ऋषि के मन में बार बार आने लगा। जो ऋषि वर्षों से संसार से दूर रहकर तपस्या कर रहे थे, उनके मन में अब गृहस्थ जीवन के विचार उठने लगे। उन्होंने सोचा, यह मछली अपने परिवार के साथ कितनी प्रसन्न है। क्या गृहस्थ जीवन वास्तव में इतना सुखद होता है? यह विचार धीरे धीरे इतना प्रबल हो गया कि अब उनका मन तपस्या में पहले जैसा स्थिर नहीं रह पा रहा था। और अंत में एक दिन उन्होंने एक बड़ा निर्णय ले लिया। उन्होंने सोचा, अब मुझे भी विवाह करना चाहिए और गृहस्थ जीवन का अनुभव करना चाहिए। और इसी विचार के साथ एक दिन सौभरी ऋषि यमुना नदी से बाहर निकले। वर्षों की तपस्या के बाद वे पहली बार संसार की ओर कदम बढ़ा रहे थे। वे सीधे चल पड़े सूर्यवंश के महान सम्राट राजा मांधाता के महल की ओर। लेकिन भक्तों, एक तपस्वी ऋषि का विवाह का प्रस्ताव सुनकर क्या राजा मांधाता अपनी पुत्री का विवाह उनसे करेंगे? और यदि करेंगे तो आगे क्या अद्भुत घटनाएं घटेंगी? राजा मांधाता उस समय अत्यंत शक्तिशाली और धर्मपरायण राजा माने जाते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और धर्म की स्थापना दृढ़ता से की गई थी। एक दिन अचानक राज दरबार में समाचार मिला कि एक महान तपस्वी ऋषि राजा से मिलने के लिए पधारे हैं। राजा मांधाता तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए
सनातन धर्म की परंपरा यही रही है कि राजा भी ऋषियों के सामने विनम्रता से खड़े होते हैं। राजा स्वयं आगे बढ़े और उन्होंने सौभरी ऋषि का आदरपूर्वक स्वागत किया। उनके चरण धोए गए, उन्हें आसन दिया गया और उचित सम्मान के साथ बैठाया गया। कुछ समय बाद राजा मांधाता ने विनम्रता से पूछा, भगवान, आज आपके आगमन का क्या उद्देश्य है? मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? तब सौभरी ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैंने वर्षों तक तपस्या की है, लेकिन अब मेरे मन में गृहस्थ जीवन का विचार उत्पन्न हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आप अपनी किसी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दें। ऋषि के मुख से यह बात सुनकर राजा मांधाता कुछ क्षण के लिए मौन हो गए, क्योंकि सौभरी ऋषि की आयु बहुत अधिक हो चुकी थी। उनका शरीर तपस्या के कारण कृश और वृद्ध दिखाई देता था। राजा मांधाता सोचने लगे, मेरी पुत्रियां युवा और सुंदर हैं, क्या वे इस वृद्ध तपस्वी के साथ विवाह के लिए तैयार होंगी? लेकिन दूसरी ओर राजा ये भी जानते थे कि ऋषियों का अपमान करना धर्म के विरुद्ध है। तब राजा मांधाता ने बहुत बुद्धिमानी से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, भगवान, हमारे वंश में एक परंपरा है, मेरी पुत्रियां स्वयं अपने लिए वर का चयन करती हैं। यदि मेरी कोई पुत्री आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। राजा का ये उत्तर सुनकर सौभरी ऋषि सहमत हो गए। उन्हें विश्वास था कि उनकी तपस्या का प्रभाव अवश्य दिखाई देगा। राजा मांधाता की अनेक पुत्रियां थीं। वे सभी अत्यंत सुंदर, गुणवान और राजकुल में पली बढ़ी राजकुमारियां थीं। राजा ने अपनी पुत्रियों को संदेश भिजवाया कि वे राजसभा में आएं, क्योंकि एक महान ऋषि उनके लिए वर के रूप में उपस्थित हैं। जब राजकुमारियां सभा में आईं और उन्होंने सौभरी ऋषि को देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गईं। उनके सामने एक वृद्ध तपस्वी खड़ा था, लंबी दाढ़ी, कृश शरीर और साधारण वस्त्र। स्वाभाविक रूप से किसी भी राजकुमारी के मन में यह विचार नहीं आया कि वे उनसे विवाह करें। सौभरी ऋषि ने भी राजकुमारियों के मन का भाव समझ लिया। तब उन्होंने अपने तपोबल से एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने योग बल से अपने शरीर को तुरंत बदल लिया। अब वहां जो व्यक्ति खड़ा था वो कोई वृद्ध तपस्वी नहीं, बल्कि अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और युवा पुरुष जैसा दिखाई दे रहा था। उनका रूप इतना आकर्षक था कि सभी राजकुमारियां उन्हें देखकर मोहित हो गईं। अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी। हर राजकुमारी के मन में यही इच्छा उत्पन्न हुई कि वही सौभरी ऋषि से विवाह करे। जब राजा मांधाता ने ये देखा तो वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा, ये तो बड़ा अद्भुत है। जो ऋषि कुछ समय पहले वृद्ध दिखाई दे रहे थे, वे अब इतने सुंदर और युवा कैसे हो गए? लेकिन ये सब सौभरी ऋषि के तपोबल और योग शक्ति का प्रभाव था। अंततः ऐसा हुआ कि राजा मांधाता की सभी पुत्रियां सौभरी ऋषि से विवाह करना चाहने लगीं। अब राजा के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। वे सोचने लगे, यदि मैं केवल एक पुत्री का विवाह करूंगा तो बाकी पुत्रियां दुखी हो जाएंगी। तब सौभरी ऋषि ने स्वयं कहा, राजन, यदि आपकी सभी पुत्रियां तैयार हैं तो मैं सभी से विवाह कर सकता हूं। और इस प्रकार एक अद्भुत घटना घटी। राजा मांधाता ने अपनी सभी पुत्रियों का विवाह सौभरी ऋषि के साथ कर दिया। लेकिन भक्तों, कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। अब एक और आश्चर्यजनक घटना होने वाली थी। एक तपस्वी ऋषि जिसने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, क्या वो इतने बड़े परिवार के साथ सुखी रह पाएगा? और आगे चलकर सौभरी ऋषि के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपने निर्णय पर गहरा पश्चाताप होने लगा? भक्तों, जब महान तपस्वी सौभरी ऋषि का विवाह सूर्यवंश के महान सम्राट मंधाता की सभी राजकुमारियों के साथ हो गया, तब यह घटना पूरे राज्य में आश्चर्य का विषय बन गई। एक ओर वो ऋषि थे जिन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, और दूसरी ओर अब उनके जीवन में गृहस्थ जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। विवाह के बाद सौभरी ऋषि अपनी सभी पत्नियों को लेकर अपने आश्रम की ओर चले गए। लेकिन यहाँ एक नई समस्या सामने आई। राजमहल में पली बढ़ी राजकुमारियां अत्यंत सुख सुविधाओं की आदी थीं। उन्हें महलों की भव्यता, सेवकों की सेवा और हर प्रकार का वैभव प्राप्त था। और दूसरी ओर ऋषि का आश्रम था, जहाँ साधारण जीवन, तपस्या और सादगी थी। सौभरी ऋषि ने ये बात तुरंत समझ ली कि यदि वे अपनी पत्नियों को आश्रम के साधारण जीवन में रखेंगे तो वे दुखी हो सकती हैं। तब उन्होंने अपने तपोबल और योग शक्ति से एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने अपनी योग माया से अनेक सुंदर महलों की रचना कर दी। वे महल इतने भव्य और अद्भुत थे कि देवताओं के महलों की तरह दिखाई देते थे। हर महल में सुंदर उद्यान थे, सरोवर थे, सुगंधित पुष्पों की सुगंध चारों ओर फैलती रहती थी। अब सौभरी ऋषि ने अपनी प्रत्येक पत्नी के लिए अलग अलग महल बना दिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी योग शक्ति से स्वयं के भी अनेक रूप बना लिए। इस प्रकार वे एक ही समय में हर महल में उपस्थित रहते थे, ताकि उनकी प्रत्येक पत्नी को ये लगे कि ऋषि केवल उसी के साथ रहते हैं। इस प्रकार सौभरी ऋषि अपनी पत्नियों के साथ अत्यंत वैभवपूर्ण जीवन जीने लगे। समय बीतता गया। धीरे धीरे उनके यहाँ अनेक पुत्र और पुत्रियां भी जन्म लेने लगे। अब उनका परिवार बहुत बड़ा हो चुका था। चारों ओर महल, वैभव, परिवार, बच्चे, सब कुछ था।
लेकिन भक्तों, कभी कभी जीवन में सब कुछ होने के बाद भी मन में शांति नहीं होती। धीरे धीरे सौभरी ऋषि के मन में एक गहरा विचार उठने लगा। वे सोचने लगे, मैंने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, मैंने भगवान की भक्ति में अपना जीवन लगा दिया था, लेकिन केवल एक क्षण के मोह ने मुझे इस संसार के बंधनों में बांध दिया। उनके मन में पश्चाताप उत्पन्न होने लगा। तब उनके हृदय में एक गहरी बात प्रकट हुई। उन्होंने सोचा, जिस दृश्य ने मेरे मन में ये इच्छा उत्पन्न की थी, वो तो केवल नदी में तैरती हुई मछलियों का दृश्य था। यदि मैं उस समय अपने मन को नियंत्रित कर लेता तो शायद आज भी तपस्या में ही लीन रहता। उसी समय उन्हें एक गहरी शिक्षा समझ में आई। सनातन धर्म के शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण भी है। यदि मन विषयों की ओर भागे तो मनुष्य संसार में बंध जाता है, और यदि वही मन भगवान की ओर लग जाए तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। ये विचार आते ही सौभरी ऋषि के भीतर वैराग्य जागृत होने लगा। उन्होंने निश्चय किया कि अब उन्हें फिर से भगवान की भक्ति और तपस्या के मार्ग पर लौटना चाहिए। लेकिन अब एक और प्रश्न सामने था, क्या उनकी पत्नियां भी इस निर्णय के लिए तैयार होंगी? क्या वे भी संसार के वैभव को त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाएंगी? और आगे सौभरी ऋषि के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उनका पूरा परिवार भक्ति और वैराग्य के मार्ग पर चल पड़ा? भक्तों, जब महान तपस्वी सौभरी ऋषि के मन में वैराग्य जागृत हुआ, तब उनके भीतर गहरा पश्चाताप होने लगा। उन्होंने सोचा, मैंने वर्षों तक भगवान की भक्ति और कठोर तपस्या की थी, लेकिन केवल एक क्षण के मोह ने मुझे संसार के इतने बड़े बंधन में बांध दिया। उनके सामने उनके विशाल महल थे, असंख्य सेवक थे, उनकी पत्नियां और अनेक पुत्र पुत्रियां थे। फिर भी उनके हृदय में शांति नहीं थी। उन्हें बार बार अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वे यमुना रिवर के शांत जल में बैठकर भगवान का ध्यान करते थे। वो साधारण जीवन, वो गहरी शांति और भगवान के ध्यान में लीन रहने का आनंद। उनके मन में यह विचार बार बार आने लगा कि संसार का सुख क्षणिक है, लेकिन भगवान की भक्ति का सुख शाश्वत होता है। एक दिन उन्होंने अपनी सभी पत्नियों को अपने पास बुलाया। जब सभी रानियां उनके सामने आकर बैठी, तब सौभरी ऋषि ने शांत स्वर में कहा, प्रिय देवियों, मैंने अपने जीवन में एक बड़ी भूल की है। मैंने अपनी तपस्या और वैराग्य को छोड़कर संसार के सुखों में अपने आप को बांध लिया। लेकिन अब मुझे ये अनुभव हो गया है कि संसार का ये वैभव स्थायी नहीं है। सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान में ही मिलता है। उन्होंने आगे कहा, इसलिए अब मैं फिर से तपस्या और भक्ति के मार्ग पर लौटना चाहता हूँ। मैं इस वैभव, इन महलों और इस राजसी जीवन को त्यागने का निश्चय कर चुका हूँ। जब उनकी पत्नियों ने ये बात सुनी तो वे कुछ क्षण के लिए मौन हो गईं। वे सभी राजकुल में पली बढ़ी थीं। उन्होंने बचपन से ही वैभव और सुख सुविधाएं देखी थीं, लेकिन वे अपने पति के तेज ज्ञान और तपस्या से भी भली भांति परिचित थीं। उनके हृदय में अपने पति के प्रति गहरा सम्मान और प्रेम था। कुछ देर विचार करने के बाद उनकी पत्नियों ने उत्तर दिया, स्वामी, जहाँ आप रहेंगे वहीं हमारा जीवन है। यदि आप भक्ति और तपस्या के मार्ग पर जाना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर सौभरी ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सौभरी ऋषि ने अपने महलों, वैभव और समस्त सांसारिक सुखों को त्याग दिया। उन्होंने अपने परिवार सहित वन का मार्ग ग्रहण किया। वहां उन्होंने फिर से तपस्या और भगवान की भक्ति का जीवन आरंभ किया। धीरे धीरे उनका मन फिर से भगवान के ध्यान में स्थिर हो गया। उनकी पत्नियां भी उनके साथ साधना करने लगीं। समय बीतता गया और अंततः सौभरी ऋषि तथा उनका पूरा परिवार भगवान की भक्ति में लीन होकर उच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर गया। भक्तों, इस कथा से हमें एक बहुत गहरी शिक्षा मिलती है। मनुष्य चाहे कितना ही महान साधक क्यों न हो, यदि वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता तो एक छोटा सा मोह भी उसे संसार के बंधनों में बांध सकता है। लेकिन यदि मनुष्य को अपनी भूल का बोध हो जाए और वो सच्चे हृदय से भगवान की शरण में लौट आए तो भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। सनातन धर्म में कहा गया है, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपनी भूल के बाद भी सच्चे मन से भगवान की भक्ति में लग जाए तो वो भी साधु के समान माना जाता है। इस प्रकार महान तपस्वी सौभरी ऋषि की ये कथा हमें ये सिखाती है कि मन पर नियंत्रण, वैराग्य और भगवान की भक्ति ही जीवन का सच्चा मार्ग है। इसी के साथ आज की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। भक्तों, यही थी महान तपस्वी सौभरी ऋषि की ये प्रेरणादायक कथा, जिसका वर्णन हमें श्रीमद् भगवता पुराण में मिलता है। ये कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य के जीवन में मन पर नियंत्रण, वैराग्य और भगवान की भक्ति का कितना महत्व है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की ओर लौट आए तो उसके लिए मोक्ष का मार्ग खुल जाता है।
भक्तों, यदि आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो और आप ऐसी ही सनातन धर्म की दिव्य कथाएं नियमित सुनना चाहते हो तो कृपया सनातन भक्ति वाणी को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को पसंद करें और इस पावन कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक भगवान की कथा और सनातन धर्म का संदेश पहुंच सके। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। और भक्तों, कल की कथा भी अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक होने वाली है। कल हम सुनेंगे भक्ति, वैराग्य और भगवान की कृपा से जुड़ा एक और अद्भुत प्रसंग, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन को दिव्य बना देते हैं। इसलिए कल की इस पावन कथा को सुनना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।